हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा अपना पोस्टल असिस्टेंट का जो ट्रेनिंग मेरा अभी 14 डेज़ वाला चल रहा है। ठीक है, 14 डेज़ इन हाउस ट्रेनिंग अभी मेरी चल रही है। इसमें एक वीक मेरा निकल चुका है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि मैं एक दिन का अपना एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा, मैं पूरे वीक का आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरा इस तरीके से मैं आपको ट्रेनिंग का केवल बताऊंगा कि ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाता है। अभी मैं यहाँ पर वर्क प्रोफाइल जो होता है, जो मतलब हम लोग पोस्ट ऑफिस में देखते हैं कौन क्या काम करता है, इस पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं ये काम करना स्टार्ट करूँगा आफ्टर ट्रेनिंग, मुझे पोस्ट ऑफिस अलॉट किया जाएगा। जब मैं वहाँ पे काम करूँगा देन मैं आपको बताऊँगा कि कितना तरीके से प्रेशर होता है, कैसे कैसे काम करना होता है, वो सब सारी चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में सारी बातों पर बात करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले तो जो नए व्यूवर्स हैं चैनल पर, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा वो प्लेलिस्ट में जाकर मेरे डाउट सेशन देख सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होते हैं एसएससी में को लेकर, उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करता हूं। उसके अलावा मैथ्स के वीडियोस भी मेरे पड़े हुए हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस भी पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग को लेकर भी वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग में देखिए सबसे फर्स्ट डे जब आप जाएंगे तो आप सभी का इंट्रो लिया जाएगा। ठीक है, इंट्रो लेने के बाद में अभी मैं देखिए सारा मिसलेनियस बता रहा हूँ कि 6 डेज़ में क्या क्या होता है। कई सारे ऑफिसर्स आएंगे, जो भी रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स होंगे पोस्टल असिस्टेंट डिपार्टमेंट के, या आपके डिवीज़न में, जैसे मेरा कानपुर सिटी डिवीज़न में हुआ है, तो वहाँ के जो रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स होंगे जैसे लाइक पोस्ट मास्टर सर और एसएसपीओ सीनियर सुप्रिटेंडेंट सर, सारे आएंगे और वहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में एक तरीके से डायरी मिलती है। देखिए डायरी आप देख सकते हैं, इस डायरी में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, मतलब आपको दी जाती है, मतलब खाली डायरी होती है। उसके बाद में आपको लिखना होता है इसमें जो जो आपको बताया जाता है। ठीक है, कि पोस्ट ऑफिस कब इस्टेब्लिश हुआ, पोस्ट ऑफिस की क्या सिचुएशन है इस टाइम, और उसके अलावा किन किन चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी काम कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना पर, सीनियर सिटीजन वाली जो स्कीम उस पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे आरडी होती है, टीडी होती है। उसके अलावा हम लोग सेविंग बैंक्स का भी काम कर रहे हैं इस टाइम। उसके अलावा हम लोग पार्सल का काम करते हैं, स्पीड पोस्ट का काम करते हैं, रजिस्ट्री पर काम करते हैं। तो ऐसी कई सारी बातें बताई जाती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम हम लोग आधार कार्ड पर भी काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर चीज़ें बताई जाती हैं। इसके अलावा एक काम और होता है बैक एंड पे काम। देखिए ये काउंटर काम है, काउंटर पे आपको अगर बैठाला जाता है तो आपके ये सारे काम होते हैं। अगर इसके अलावा आपको बैक एंड पे बैठाला जाता है तो आपने देखा होगा जो आपके यहाँ पोस्टमैन आता है स्पीड पोस्ट देने या पार्सल देने या मनी ऑर्डर देने, तो वो काम भी आपको बैक एंड पे करना होता है। सुबह आरएमएस से, रेलवे मेल सर्विसेज से जो बैग्स आते हैं बड़े बड़े, उनको आपको स्कैन करके और पोस्टमैन को देना होता है, तभी तो वो बांटेगा जाके। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये काम भी पीछे का होता है बैकएंड का। अगर आपको काउंटर का काम दिया जाता है तो वो करना पड़ेगा, अगर आपको बैकएंड का काम दिया जाता है तो वो आपको करना पड़ेगा। और वो आपके रिस्पेक्टेड जो भी आपको स्पीड पोस्ट अलॉट करते हैं वो उनके ऊपर है, या आपके पोस्ट मास्टर के ऊपर है कि वो आपको कौन सा काम देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं कि आपको क्या मिलता है। आपको डीओ भी मिल सकता है, डिवीज़न ऑफिस, जैसे जिस डिवीज़न में आपका हुआ है उसका डिवीज़न ऑफिस भी आपको मिल सकता है। एचओ भी मिल सकता है, जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे 2 एचओ हैं। ठीक है, कैंट एचओ और नवाबगंज एचओ। तो नवाबगंज एचओ में मेरी ट्रेनिंग चल रही है। इसके अलावा आपको सब ऑफिस भी मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्रांच ऑफिस भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि एसओ और बीओ में सबसे कम लोग होते हैं, 2 से 3 लोग केवल काम करते हैं। एसओ में लगभग 10 से 15 या 20 का स्टाफ होता है। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं क्योंकि मैं एसओ में गया नहीं हूँ, बट मैंने देखे हैं एसओ मेरे घर के आसपास जो है। बाकी एचओ में बड़ा स्टाफ होता है। तो अगर एचओ आपको मिलता है तो हर जगह काम है। देखिए पोस्टल असिस्टेंट में थोड़ा बहुत काम तो है। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई के लिए समय निकालना चाहते हैं तो वो मैं जब काम करूँगा देन मैं आप सभी से शेयर करूँगा कि क्या पढ़ाई के लिए समय बच पाता है या नहीं बच पाता है, या कितना वर्क प्रेशर है, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या पोस्ट ऑफिस की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो आपको सबसे पहले तो मैंने बोला कि इंट्रो आपका लिया जाता है, आप क्या कर रहे हो, भविष्य में आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो सबसे बड़े ऑफिसर जो एसएसपीओ सर हैं वो आते हैं और वो आपसे पूरा इंट्रो लेते हैं। ठीक है, जिस डिवीज़न में आपका हुआ, डिवीज़न का जो हेड होता है वो आपके पूरा इंट्रो आपका लेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको सिखाया जाता है कि कितने सारे पोस्ट ऑफिसेज हैं इंडिया में। ठीक है, कितने सारे जीडीएस काम कर रहे हैं, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं इसमें। उसके अलावा आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन समझाया जाता है कि सबसे ऊपर कौन होता है, फिर कौन होता है, फिर कौन होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जैसे मान लीजिए आपका दिल्ली में जो बना हुआ है डाक भवन सबसे बड़ा है। उसके बाद में सेक्रेटरी जो होते हैं उसके हेड होते हैं। इसके बाद में सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं कि सर्किल ऑफिस होता है, देन रीजनल ऑफिस होता है। उसके बाद में आपका जो रीजनल ऑफिस के बाद में आपके डिवीज़न ऑफिसेज होते हैं। ठीक है,
जैसे मेरा कानपुर रीजन में, कानपुर सिटी में हुआ, तो वो डिवीज़न ऑफिस है सिटी, और डिवीज़न ऑफिस के अंदर एचओ आते हैं, देन आपके एसओ आते हैं, फिर बीओ आते हैं, तो वो सारी अलग चीज़ें हैं। और लेकिन आपको आइडिया दिया जाता है, उसके बाद में आपको आइडिया दिया जाता है कि आप किस चीज़ के अंदर में काम करते हो। जैसे अभी क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। पीओएस होता है, पीओएस बैक होता है, और आपका क्या होता है, पीओएस होता है, पीओएस बैक होता है, और सैप होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान मेरा डायरी में चला, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा देख रहा हूँ कि आपको क्या क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, पूरा भाई मैंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझाया जाता है कि क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता है, आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी के लिए कि आप सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। कितनी आपको लीव्स मिलती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं पता होता है। भाई आप पेपर निकाल के आए हो, आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि एक जॉब मिलने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। आपको हेल्थ वाला कार्ड मिलता है, ठीक है, जैसे CGHS शायद बोलते हैं, तो वो सब आपको चीज़ें सर्विसेज जो मिलती हैं वो सारी आपको बताई जाती हैं कि आपको कौन सा हेल्थ कार्ड मिलता है, कितने पैसे इसके लगते हैं, उसके अलावा क्या क्या सुविधाएं इसके अंदर आपको मिलती हैं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, और टूर भी आपको मिलता है पूरे इंडिया में घूमने का 6 बार पूरे लाइफ में आपको। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताना तरीके से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ये बताया जाता है किस तरीके से आपको काम करना है और किस तरीके से आपको काउंटर बैठना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताई जाती है सॉफ्ट स्किल्स, मतलब आपको किस तरीके से कस्टमर से एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कस्टमर से आपको कैसे डील करना है, ठीक है, अच्छा वर्ड है डील करना। तो कस्टमर से कैसे डील करना है वो ये सिखाया जाता है कि कस्टमर आपका देवता होता है। माना कि सभी लोग कभी ना कभी दिन में या 2-4 दिन में एक बार तो थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है, बट फिर भी कोशिश है आपको ये करनी है कि आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, और आपको बिल्कुल सॉफ्टली एकदम वे में आपको उनको समझाना है कि देखिए सर ये आपकी प्रॉब्लम है या ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा सॉफ्ट वे में समझाओगे, क्योंकि कस्टमर से ही आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो उसका रेवेन्यू मिलता है, तो आपको हमेशा अपने काम रहना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद में पर्सनली डेवलपमेंट के बारे में, टीम वर्क आपको करना है, मेंटल स्किल्स सिखाई जाती है, फिजिकली फिट रहना है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाता है। इसके बाद में क्या क्या काम आपको करना है, थोड़ा सा नॉलेज दिया जाता है, इंटरनली नॉलेज दिया जाता है कि पार्सल कितने में बुक होता है, स्पीड पोस्ट का क्या रेट्स होते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री कितने में होती है, तो ये सब सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके अलावा आपको बताया जाता है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए आपको अकाउंट किसी का चेक करना है तो उसका कोड क्या है, ठीक है, डायरेक्टली वो कोड होता है, वो जैसे ही आप डालोगे उस सॉफ्टवेयर में वैसे ही आप सीधे उस पेज पे पहुंच जाओगे। तो ऐसे कई सारे कोड्स होते हैं वो आपको बताए जाते हैं, ठीक है। फिनाइकल का भी बहुत अच्छा यूज़ है, फिनाइकल के बारे में बताया जाता है, ठीक है। बाकी काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। उसके अलावा आपको बताया जाता है कि आपको किन किन चीज़ों से बच के रहना है, मतलब कभी कभी पेनल्टी लग जाती है आपके ऊपर, तो आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बच के रहना है। मतलब क्या है, जैसे आप मान लीजिए किसी भी पोस्ट में आए हो या किसी जॉब में आए हो, तो आपको एक तरीके से ये भी सिखाया जाता है कि आपके ऊपर कब कब एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। ऐसे कौन से काम आपको नहीं करने हैं, जब आपके ऊपर एक्शन लिया जा सके तो ऐसे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कई सारी चीज़ें जो भी सुविधाएं पोस्ट ऑफिस देता है, जैसे ATM इशू हो रहा है, IPBP अकाउंट बन रहा है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट बन जाता है, सेविंग बैंक का अकाउंट बन जाता है, कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट हर स्कीम में मिलता है, इसके बारे में बताया जाता है, पासबुक प्रिंटिंग के बारे में बताया जाता है, ठीक है। वही मैंने बताया अभी आपको कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि आपको एक तरीके से पेनल्टी आपको दी जा सकती है, जैसे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उस पर भी आपको एक तरीके से दंड दिया जा सकता है, ठीक है। लघु दंड, वृहद, दीर्घ दंड करके होता है, मतलब 2 तरीके की आपको एक तरीके से पेनल्टी दी जा सकती है। तो क्या क्या एक बड़ा अधिकारी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। अभी मैं देखिए आप वही बता रहा हूँ आपको जो मुझे सिखाया गया, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उसी चीज़ के लिए था। बाकी देखिए आपको लीव्स के बारे में बताया जाता है कि अगर आपका मान लीजिए एक चाइल्ड है शादी के बाद में, तो उस पर 27,000 रुपये मिलता है आपको, ठीक है, पूरे साल का। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों पे, 2 से ज़्यादा बच्चों पे नहीं है ये, 2 बच्चे अगर आपके हैं तो आपको 54,000 रुपये पूरे साल का दोनों बच्चों पर मिलेगा, 27,000 करके। बाकी आपको बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे आपको बताए जाते हैं। अगर आपको बाहर भेजा जाता है तो उसके भी आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, अगर आपको किसी पोस्ट ऑफिस में डेपुटेशन में भेजा जाता है तो उसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है।
क्या क्या पैसे, कितने पैसे आपको मिलते हैं, सब सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बाकी अगर आपके वाइफ के बेबी होता है, अगर वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, देन उनको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, आपकी वाइफ को 730 डेज़, और बेबी की डिलीवरी के टाइम आपको 180 डेज़ की छुट्टी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। अभी आप प्लीज़ सुन लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब आपकी ट्रेनिंग होगी देन आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। आरटीआई एक्ट के बारे में लास्ट क्लास में सिखाया गया कि आरटीआई मतलब जो सूचना का अधिकार हम लोगों को दिया गया है, तो एक ऑफिसर से कब कब सूचना मांगी जा सकती है, किस किस चीज़ों को लेके, कौन सी सूचना आपको देनी है, कौन सी नहीं देनी है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद अगर आपको किसी से शिकायत करनी है तो क्या प्रोसीजर रहता है। जैसे मान लीजिए आप डिपार्टमेंट में आपको कोई शिकायत करनी है, या आपको कुछ अपने पोस्ट मास्टर सर से कहना है, तो उसका क्या तरीका है कि आपको किससे शिकायत करनी है, वहाँ पर सुनवाई नहीं होती, देन आपको कहाँ पे जाना है, उसके बाद कहाँ पे जाना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है, अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, किस तरीके से अच्छा व्यवहार करना है कस्टमर के साथ में, किस तरीके से बुरा व्यवहार करने पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है कि टाइम मैनेजमेंट मतलब आप सही टाइम पे आइए, सही टाइम पे जाइए। ड्रेस कोड थोड़ा सा ठीक ठाक आपका होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बन के मत आइए वहाँ पर, ठीक है। और ग्राहक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सिंपल सी बात देखिए, पोस्ट ऑफिसेज जो होते हैं वो कस्टमर से डील करते हैं, ठीक है, कस्टमर और कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो हमारी सुविधाओं को ले रहा है वो कंज्यूमर है, लेकिन जो कस्टमर कौन होता है, जो केवल एक दिन के लिए आता है और कुछ काम करा के चला जाता है, तो वो कस्टमर है, ठीक है। तो आपको सभी को लेकर चलना है, क्योंकि पोस्ट ऑफिसेस जो होते हैं वो उन्हीं पर चल रहे हैं, ठीक है। अगर वो नहीं आएंगे तो पोस्ट ऑफिसेस रन नहीं होंगे। देन आपको उनको पूरा पूरा ध्यान में रखें। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान खोले हुए हैं और आपके लिए कस्टमर भगवान होता है, मान लीजिए अगर आप अच्छे से उनसे बात नहीं करेंगे तो वो दोबारा आपके यहाँ नहीं आएगा, और आपकी दुकान कितनी भी अच्छी हो पर बंद हो जाएगी। तो ये वहाँ पे सिखाया जाता है कि आप जो भी काम, अगर आप पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आप अपने कस्टमर को अच्छे से डील करिए, तभी वो दोबारा तिबारा और 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम वो आता रहेगा, ठीक है। तभी आपको रेवेन्यू मिलेगा, तभी आपके पोस्ट ऑफिस रन होंगे, और तभी आपको सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। तो यही सब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके बाद में मैंने वही बोला कि सॉफ्टवेयर के बारे में स्पेशली आपको सिखाया जाता है, किस सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है, कैसे पार्सल को बुक करना है, कैसे आपको स्पीड टेस्ट को बुक करना है, आधार कार्ड की फ़ीस आपको कैसे लेनी है, उसके अलावा बैग पार्सल, बैग बुकिंग, और कैसे आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, कैसे आपको काउंटर अलॉट किए जाते हैं, कौन सा काउंटर आपका है, पोस्ट ऑफिस पोस्ट जो एक तरीके से मैन है उसको आपको कैसे पार्सल्स को देना है या स्पीड पोस्ट को देना है, जिससे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा तो आपके पास जो पार्सल वापस आएंगे उनको आपको किस तरीके से उसको कैसे एंट्री करनी है, उसकी इन सब चीज़ों के बारे में आपको लगभग बताया जाता है, ठीक है। किस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा काम होता है, ये काफ़ी इस पर फोकस किया जाता है कि किस सॉफ्टवेयर से पीओएस बैक है तो उसके अंदर कौन सा काम होता है, पीओएस के अंदर कौन सा काम होता है, सैप के अंदर कौन सा काम होता है, ये इस पर ज़्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। छुट्टियों के बारे में बताया जाता है, इंसेंटिव के बारे में बताया जाता है, सैलरी के बारे में बताया जाता है, कब आपका इंक्रीमेंट लगता है कब नहीं लगता है। तो इतना फ़िलहाल 6 दिन में मुझे बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके कोई भी अगर डाउट्स है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अब देखिए जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा है उनसे कुछ बात कर लेते हैं कि तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या आपको पोस्टल असिस्टेंट की जॉब में पढ़ाई के लिए समय मिल पाता है या नहीं। देखिए ट्रेनिंग में जो मैंने अभी सीखा है, ट्रेनिंग में देखिए प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है अभी आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। एक तरीके से जितने काम आपको नहीं करने हैं भाई, आप तो एक काउंटर पे बैठोगे या कुछ दिनों के बाद आपको किसी भी काउंटर पे बैठा देते हैं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पार्सल या स्पीड पोस्ट को बुक करते हो तो आपको सेविंग बैंक में नहीं बैठा सकते हैं, या आपको आरडी टीडी वाला जो एक तरीके से काउंटर होता है वहाँ नहीं बैठा सकते, आपको कहीं पर भी बैठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको धीरे धीरे सीखना होता है, आपको एकदम से नहीं सिखाया जाएगा, या आपको हर काउंटर पर एकदम से नहीं बैठाया जाता है, जहाँ तक मैंने अभी सुना है वहाँ पर जाके। बट अभी क्या हो रहा है, ट्रेनिंग में देखिए आपको सब कुछ सिखाया जाता है, आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, क्योंकि एक तरीके से आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया जाता है, जिससे जब आप किसी काउंटर पर बैठो या जब आपको वहाँ पे काउंटर पर सिखाया जाएगा तो आप एकदम से जीरो बन के वहाँ पे ना बैठो, जीरो बन के। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई फिनाइकल के अंदर क्या क्या होता है या पीओएस के अंदर क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीक में क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सब की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और रही बात पढ़ाई की, अगर वो फर्दर स्टडी करनी है तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि पोस्टल असिस्टेंट का अपना एक सिंपल सा 2 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज देखिए सैलरी का रहता है, क्योंकि सैलरी आपकी ज़्यादा रहती है, और दूसरा एडवांटेज आप मुझसे ही ले सकते हैं कि मुझे अपनी सिटी मिली, मेरे घर से मात्र 6 किलोमीटर पे मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके थोड़े से भी ज़्यादा मार्क्स हैं और आपको अपना होम सिक हैं, अगर आप मतलब आपको घर से प्यार ज़्यादा है,
तो आप पोस्टल असिस्टेंट को ले सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अभी चीज़ों को देखते हुए कि कहीं ना कहीं अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो और आपके मार्क्स भी ज़्यादा हैं तो आप LDC के लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको इन दो चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा है, सैलरी में इंटरेस्ट है या आपको घर चाहिए, ठीक है, तो काम तो देखो यार भाई हर जगह करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि LDC में लेटे लेटे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। काम आपको हर जगह करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट पब्लिक डीलिंग वाला जो काम है वो पोस्ट ऑफिस में है, LDC में आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो पब्लिक डीलिंग भी एक थोड़ा सा सरदर्द होता है, ठीक है, क्योंकि आप पब्लिक से डील कर रहे हो। अगर 20 लोग आते हैं आपके पास में 1 घंटे के अंदर, तो उसमें से 19 लोग अच्छे आएंगे, बट एक इंसान ऐसा आएगा जो हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा सा ख़राब करे। तो कहीं ना कहीं थकान काम की भी होती है, और अगर कोई आपका दिमाग भी थकाएगा आके तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप घर पे आके पढ़ने में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आप कितने कूल बंदे हो, ठीक है, आप कितना कूल होके काम कर सकते हो, या आप किसी से परेशान नहीं हो रहे, आप हर चीज़ को लाइटली ले रहे हो, ठीक है। तो वो आपकी सहनशीलता पर डिपेंड करता है, आपके अंदर कितना पेशेंस है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। बशर्ते मैंने वही बोला कि सैलरी आपकी ज़्यादा रहती है। थर्ड वाई सिटी में, जहाँ पे मैं हूँ कानपुर सिटी में, वहाँ पे वाई सिटी लगती है 35 के आसपास, बिल्कुल 100-200 का फ़र्क भले ही हो, आपकी बिल्कुल इन हैंड सैलरी है। बाकी आपकी टोटल सैलरी जो मेरी बन रही है वो 38,27 रुपये, ठीक है। बाकी वही मैंने बोला कि आपको घर चाहिए तो आपको घर केवल तभी मिल सकता है जब आप पोस्टल असिस्टेंट को ले लो और आपके नंबर थोड़े से अच्छे हों, ठीक है। नंबर कम अच्छे हैं तो सिंपल सी बात है आपको LDC तो मिलने से रहा, क्योंकि LDC कट ऑफ हाई जाता है। दूसरी बात है आपको PA भी घर पे नहीं मिलेगा, थोड़ा दूर मिलेगा, ठीक है, 100-200 किलोमीटर दूर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी बहुत दिन के बाद संडे मिला था तो आज थोड़ा फ्रेंड से मैं मिला, और 6 दिन के बाद संडे मिला। संडे की अहमियत थोड़ी मुझे आज ज़्यादा समझ में आई, क्योंकि बहुत दिन से घर में बैठे हुए थे तो संडे की अहमियत उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी, बट आज संडे काफ़ी समझ में आया कि आज छुट्टी है। तो आप लोग भी जब जॉब करोगे तो ये सब चीज़ें आप भी फील करोगे, और काफ़ी अच्छा लगता है जॉब करने के बाद। देखो सर सीधी सी बात है, आप एस्पिरेंट हो, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो भाई? सिंपल सी बात है, आप पैसे के लिए पढ़ाई कर रहे हो भाई, आपको सैलरी मिलेगी, उस सैलरी से आप अपने चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो, आप अपने पैशन को कंप्लीट कर सकते हो, घर वालों को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए इंसान पढ़ता है। बाकी आपके पास इसके अलावा और भी रास्ते हैं, और रुकना नहीं है कभी भी लाइफ में। हमेशा मैं तो हमेशा यही कहूँगा, कभी भी लाइफ में रुकना नहीं है। अगर आपकी एज कंप्लीट नहीं हुई है तो कभी भी रुको मत, हमेशा लगे रहो। जिस भी चीज़ में जाओ उससे हायर सोचो, ठीक है। हमेशा कोशिश करो कि जिस भी डिपार्टमेंट में हो उससे हमेशा ऊपर जाने का सोचो। अगर आपकी एज कंप्लीट हो गई है देन आप जिस डिपार्टमेंट में हो उस डिपार्टमेंट में कैसे ऊपर जाना है इस चीज़ के बारे में सोचो, ठीक है। तो आज की वीडियो मुझे लगता है इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीक में मैं फिर से इन चीज़ों पर बात करूँगा। बाकी मैं मोटिवेशनल वीडियोस, डाउट सेशन बनाता रहता हूँ, तो आप उन सब चीज़ों से जुड़े रहिए। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अगर मेरे ऐड होना चाहते हैं, अगर आपके डाउट्स हैं मैथ्स को लेकर, देन मैथ्स बाई पवन तिवारी करके आप सर्च कर सकते हैं। मैथ्स बाई पवन तिवारी करके आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप उसमें ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।